योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 7, जिसका टॉपिक, जिसका हेडिंग, जिसका टाइटल द नेकलेस है, पढ़ाने जा रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और उस लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस स्टोरी का जाना था। द नेकलेस में जो मेन कैरेक्टर है, मैंने बताया था, एक मटीडा है जो यंग प्रिटी गर्ल है, लेकिन उसका जन्म एक क्लर्क फैमिली में हुआ है और वह गरीबी से परेशान है क्योंकि वह एक एम्बिशस लेडी है। ठीक है, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और वह हमेशा चाहती है अपने डिजायर्स को फुलफिल करना, लेकिन वह पॉसिबल नहीं हो पाता है और अल्टीमेटली उसकी शादी होती है। तो शादी भी एक क्लर्क से होती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में पोस्टेड है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में क्या हमने देखा था कि उनके जो पति देव हैं वे शाम को बड़े प्रसन्नचित्त घर आते हैं और अपनी पत्नी से यानी मटीडा से कहते हैं, क्या कहते हैं, हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। यानी वह अपनी पत्नी से कहता है कि देख, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अब क्या लाया है, आगे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। देखो, पति ने जब कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है, तो झट से उसने क्या किया, इन्वेलप को खोला। देखो, क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड, एक छपा हुआ कार्ड खींच कर बाहर निकाला। ऑन व्हिच वेयर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, और उस कार्ड पर इंस्क्राइब्ड थे, रिटन थे, प्रिंटेड थे, क्या, दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स थे। क्या वर्ड्स थे, देखो, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेमपोनी asked the honor of M means Mr. and Madam Loisel's company। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, कि जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री हैं और जो उनकी मैडम है जॉर्ज रेमपोनी, वे सादर आमंत्रित करते हैं, आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉयसल्स कंपनी, यानी मिस्टर और मिसेस, यानी दोनों को, यानी पति और पत्नी दोनों को सादर आमंत्रित करते हैं। कब करते हैं, मंडे इवनिंग, मंडे शाम को। डेट रखा गया है 18 जनवरी और स्थान है मिनिस्टर्स रेसिडेंस, यानी मंत्री जी के आवास पर। ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन despitefully upon the table, murmuring, what do you suppose I want with that? देखो,
अब कहता है इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, यानी खुश होने के बजाय, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, ठीक है, तो वह खुश नहीं हुई मटीदा। मटीदा खुश होने के बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उनके पति ने उम्मीद कर रखा। वह पति को क्या उम्मीद थी कि इस इनविटेशन को देखकर, इस इनविटेशन कार्ड को देखकर वह प्रसन्न हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुल्ली, स्पाइटफुल्ली, देखो इनविटेशन मीन्स इनविटेशन कार्ड यहाँ पर, ठीक है, उस कार्ड को उसने स्पाइटफुल्ली यानी तिरस्कार करते हुए, अपमान करते हुए, डिसडेनफुल्ली, ठीक है, उसको फेंक दिया, डिसरिस्पेक्टफुल्ली उसको फेंक दिया टेबल पर, और मरमरिंग बड़बड़ाते हुए, क्या बड़बड़ाई हुआ, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ दैट, आपने क्या सोचा, मुझे इसी की जरूरत है, मैं यही चाहती हूँ, अर्थात मुझे यह इनविटेशन कार्ड नहीं चाहिए, इससे मुझे खुशी नहीं मिल सकती। बट माय डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो भाई पतिदेव कह रहे हैं कि भाग्यवान, मैंने तो सोचा था कि इससे तुम्हें खुशी होगी। आई थॉट यानी मैंने सोचा था, इट मीन्स यह जो इनविटेशन कार्ड है, इससे तुम्हें क्या होगा, इट वुड मेक यू हैप्पी, यह तुम्हें खुश कर देगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। और क्या कहा कि तुम कभी बाहर नहीं जाती होती, और यह एक फाइन वन मतलब एक अच्छा सा ओकेजन है, अच्छा सा मौका मिला है बाहर जाने का। एवरीबडी विशेष वन का, ऐसे मौके की तलाश रहती है हर किसी को, ठीक है, विशेष चाहता है, हर कोई ऐसा अवसर चाहता है। वन मीन्स यहाँ पर अकेजन, यानी एवरी वन विशेष दिस टाइप ऑफ अकेजन एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, और यह अवसर कहता है बड़ा ही सेलेक्ट है, बड़ा ही खास है, चुनिंदा है, यानी सबको इस तरह का इनविटेशन नसीब नहीं होता है। किसी मिनिस्टर के घर इनविटेशन जाना, यानी मिनिस्टर के घर से इनवाइट हो जाना मामूली बात नहीं है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, देख लो, यानी नॉट मेनी एम्प्लॉइज आर गिवन टू द इनविटेशन, यानी बहुत सारे एम्प्लॉइज को, यानी एम्प्लॉइज तो और भी हैं वहाँ उनके ऑफिस में, मंत्री जी के कार्यालय में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं भाई, लेकिन सबको इनविटेशन नहीं दिया गया है ना। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और कहा तुम वहाँ पर ऑफिसर लोगों की पूरी दुनिया देखेगी, यानी बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ आएंगे। शी लुक्ड एट हिम with an irritated eye and declared impatiently। अब पत्नी जो है मटीदा, वह अपने पति को इरिटेटेड आई से, यानी काफी गुस्सा करके, ठीक है, चिड़, इसे इरिटेट मतलब होता है, ये क्या कहते हैं, चिढ़ना। तो यहाँ पर आप कहो एंगर विथ, इरिटेटेड आई का मतलब हो गया एंग्रीली उसने देखा, क्षुब्ध होकर उसने अपने पति की तरफ देखा और कहा, इम्पेशेंटली यानी बेताब होकर, बेचैन होकर, धैर्य खोकर, लूजिंग हर पेशेंस, उसने क्या कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। कहा, आपने कभी सोचा कि मेरे पास इस तरह के मौके पर पहनने को क्या है, टू वेयर, वेयर मीन्स पहनना, यानी इस तरह की पार्टी में जाने के लिए भाई ड्रेस भी तो चाहिए खास तरह का।
He had not thought of that. He stammered. अब उनके पति ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, तो वह स्टैमरिंग करने लगा, यानी हकलाते हुए उनका पति यानी मटीडा का पति मिस्टर लॉयसल ने कहा, वाई दिस ड्रेस यू वेयर, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर। कहा क्यों, वही ड्रेस जिसे पहनकर हम लोग थिएटर जाया करते हैं। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। कहा मुझे तो यह ड्रेस बहुत ही जचता है, बहुत ही अच्छा लगता है। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. लेकिन बेचारा लॉयसल चुपचाप जो है सहमा हुआ, डरा हुआ सा था। क्यों, अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर। He stammered, फिर उसने हकलाते हुए कहा, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। अरे क्या हुआ, क्या हुआ भाग्यवान। बाय वायलेंट एफर्ट, काफी वायलेंट यानी जोरदार प्रयास करके, यानी अपनी जो रुदन है, क्रंदन है, अपना जो गुस्सा है उसको शांत करके, दबा करके उसने कहा, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड, देखो अपने वैक्सेशन को, अपने गुस्से को, अपने अंदर जो गुस्सा था पति के प्रति उनको कंट्रोल करके, नियंत्रित करके उसने उत्तर दिया। रिस्पॉन्डेड मतलब आंसर। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग जो मैं बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, इसे आप कॉपी पे नोट करोगे। इन ए काम वॉइस, एकदम शांत स्वर में पति से कहा। वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, अपने गीले गालों को, मॉइस्ट गीला यानी रोने से गाल गीले हो गए थे ना आंसुओं से, चिक्स गालों को, वाइपिंग पोंछ कर, अपने गीले गालों को पोंछ कर कहा, नथिंग। क्या कहा, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। यानी मुझे कुछ नहीं हुआ। पूछा था ना क्या हुआ, कहा कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड consequently I cannot go to this affair। अब बस इतनी सी बात है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, और consequently मतलब परिणामतः, यानी जिसके चलते बिकॉज आई हैव नो ड्रेस सो आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकता। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। कहा यह कार्ड जो है अपने किसी कलीग की पत्नी को दे दीजिए, सॉरी कलीग को दे दीजिए, यानी किसी सहकर्मी। कलीग मतलब एक ही ऑफिस में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वे एक दूसरे का कलीग होते हैं। सहकर्मी को दे दीजिए जिसकी पत्नी क्या है, मेरे से बेहतर फिटेड हैं, यानी मेरे से बेहतर उनको वस्त्र हैं, आभूषण हैं, कपड़े हैं। ठीक है। He was grieved। अब मिस्टर लॉयसल बेचारा काफी नाराज हो गया, निराश हो गया, बट आंसर, लेकिन फिर भी कहा, लेट अस सी मटीडा। कहा मटीडा चलो देखते हैं। हाउ मच वुड अ सुटेबल आउट कॉस्ट्यूम कॉस्ट। कहा मटीडा ये बताओ कि एक सुटेबल, एक अच्छा सा कॉस्ट्यूम यानी ड्रेस कॉस्ट कितनी होगी, यानी उसकी कीमत कितनी पड़ेगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। का कुछ ऐसा ड्रेस लेना है जो दूसरे ओकेजन्स में यानी दूसरे अवसरों पर भी काम आ जाए, और समथिंग वेरी सिंपल, और कुछ ऐसा ड्रेस लेना जो साधारण सा हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ a sum that he could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। अब she reflected मतलब she thought, reflected means here thought, उसने कुछ सेकेंड सोचा। थिंकिंग ए सम, क्या सोच रही थी कि एक ऐसा सम, एक ऐसा अमाउंट बताऊं। शी कुड आस्क फॉर, वह
मांग सके अपने पति से विदाउट ब्रिंगिंग विथ एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन, ताकि उनके पति बिना कोई इनकार किए, बिना कोई भय जाहिर किए उनके इकोनॉमिकल कलर, यानी उनके जो पति हैं बहुत ही मितव्ययी हैं, इकोनॉमिकल हैं, कम खर्च करने वाले हैं, कम आमदनी वाले कलर के पति उनका उन्हें दे दें, कुछ ऐसा अमाउंट बता दें, यानी बहुत ज़्यादा तो दे नहीं पाएंगे। वह सोच करके बोली। फाइनली शी सेड इन हेजिटेटिंग वॉइस, और अंत में उसने हेजिटेटिंग वॉइस में, यानी हिचकिचाते हुए स्वर में कहा, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. कहा मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, यानी ठीक ठीक अमाउंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि 400 फ्रैंक्स ought to cover it, यानी 400 फ्रैंक्स में हो जाना चाहिए। ought to cover it, यानी यह ड्रेस जो मैं लेना चाहती हूँ ना, वह 400 फ्रैंक्स में, यानी 400 फ्रैंक्स मतलब आप इंडियन लैंग्वेज में बोलो तो रुपीज, ठीक है। ये फ्रेंच कंट्री की कहानी है, फ्रांस की कहानी है, तो फ्रेंच करेंसी का नाम होता है फ्रैंक, ठीक है। तो कहा 400 फ्रैंक्स में काम चल जाए। He turned a little pale, अब बेचारा पति जो है ना थोड़ा थोड़ा पीला पड़ गया, यानी घबरा गया हुआ, ठीक है। क्यों? For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. अब वह घबराने का क्या कारण है? वह उनका पति क्यों घबराया? क्योंकि इतनी ही राशि उसने जमा कर रखी थी, बचा कर रखी थी, सेव करके। इसलिए टू बाय ए गन, एक बंदूक खरीदने के लिए रखा था। बंदूक क्या करेगा? दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन, ताकि वह ज्वाइन हो सके, शामिल हो सके किसी हंटिंग पार्टी के साथ द नेक्स्ट समर, अगली गर्मी में, विथ सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ, who went to shoot larks on Sunday, जो संडे को लार्क्स की शूटिंग पर जाया करते थे, ठीक है। उनके साथ मन हुआ कि मैं भी लार्क्स की शूटिंग करूं। लार्क्स डियर स्टूडेंट्स एक बर्ड है, चिड़िया होती है, तो हिंदी में लाबा पक्षी बोला जाता है। नेवरदलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक, चलो मैं तुम्हें दे दूंगा 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करके एक अच्छा सा ड्रेस लेना, ठीक है, बढ़िया सा ड्रेस खरीदना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी कोशिश करोगे, और भाई जितने वर्ड्स इसमें आपको मैंने हाईलाइट करवाया है उन्हें आप नोट डाउन करोगे, इनका मीनिंग भी लिख लोगे। और जो डियर स्टूडेंट्स ये नीचे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और पहले भी कुछ क्वेश्चन थे, तो आप ट्राई करना योर सेल्फ, यदि कर सकते हो तो, ठीक है। तो आज का वीडियो मुझे यहीं रोकना पड़ेगा, फिर मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इस लेसन को कंटिन्यू करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जाते जाते 4 काम अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भाई कुछ सजेशन यदि आपका है, कुछ मेरे में कमी है, तो आप अवश्य ही मुझे सजेस्ट करें, ठीक है, कमेंट करके। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मेरे लिए यही आपका रिवॉर्ड है, ठीक है। तो अपना रिवॉर्ड भाई एक टीचर को, एक सर को अवश्य दिया करो, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में जो है प्रोत्साहन मिले, इंकरेजमेंट मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।